नमस्कार मित्रों, मैं कामना सिंह चौधरी आपकी एस्ट्रोलॉजर एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने कुछ नए विषय को लेकर के। आज मैं आपको बताऊंगी आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य चल रहा है या चाहे न चाहे भौतिक और अभौतिक समस्याओं से यदि आप जूझ रहे हैं तो इनसे कैसे छुटकारा पाएंगे और कैसे अपने आप को सफल बना पाएंगे जीवन में। आइए जानते हैं कुछ छोटे छोटे उपाय। सबसे पहले आपको भगवान शिव की आराधना करनी है। आप कभी भी किसी पंडित या ज्योतिष के पास जाते हैं या किसी विकट समस्या में घिर जाते हैं तो वो यही कहते हैं ना कि शिव जी की शरण में जाएं, शिव जी की उपासना करें या मृत्युंजय जाप करें। तो आपको सबसे पहले पूरी श्रद्धा भक्ति से भगवान शिव का नमन करना है और नमक का दान करना है सोमवार के दिन। किंतु थंब रूल सिर्फ यही है नमक का दान करते हुए कि आपको नमक डायरेक्ट किसी के हाथ में नहीं देना है। आपको नमक की थैली या रॉ फॉर्म में अगर आप नमक दान कर रहे हैं तो आपको नमक जमीन पे रख देना है और फिर उसे सामने वाले को उठाने के लिए कहें। अगर आप सोमवार को ऐसा करते हैं तो जीवन में आ रही अचानक उत्पन्न होने वाली परेशानियां आपकी खत्म हो जाएगी। अब आपको मैं बताती हूँ, किसी रिश्ते में अगर आपके तकलीफ आ रही है या तनाव इस स्तर तक बढ़ गया है कि पति पत्नी का तलाक हो सकता है या वो तलाक फाइल करने जा रहे हैं, तब आप लोग क्या करेंगे? गुड़ का दान सोमवार को जरूर करें और तब तक करते रहें जब तक स्थितियां यथापूर्वक पहले जैसी सामान्य ना हो जाए। दाम्पत्य सुख के लिए और हर रिश्ते में मिठास को बनाए रखने के लिए गुड़ का दान आपको नियमित तौर पे करना चाहिए, ताकि गुड़ जो है आपके मंगल को उच्च रखे। और जब आपका मंगल उच्च रहेगा तो आपके जीवन में सदैव मंगल ही मंगल चलता रहेगा। यदि आपको आत्मविश्वास की कमी महसूस हो रही है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप परीक्षा देने जा रहे हैं या किसी इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, समटाइम्स होता है ना कि किसी बड़ी पोस्ट के लिए आपको सेलेक्ट किया गया हो या आपका रिज्यूम सॉर्ट हुआ हो और आपको वहां इंटरव्यू देने जाना है, तो आपको बहुत ज्यादा बेचैनी या नर्वस फील होने लगता है। यह सब कुछ पता होते हुए भी आप उस साक्षात्कार को सफलतापूर्वक नहीं दे पाते क्योंकि आपके आत्मविश्वास में कमी आने लग जाती है। तो अपने उस आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको तिल का दान जरूर करना है। तिल का दान आपको सफेद तिल का दान अगर आप करेंगे तो सोमवार में करेंगे भगवान शिव का ध्यान करते हुए और उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप इस काम के लिए जा रहे हैं और वो आपको सफल बनाए। और यदि आप काले तिल का दान करेंगे तो वो आपको शनिवार को करना है। काले तिल का दान जब आप शनिवार को करते हैं तो शनि देव का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके जीवन में आ रही बाधाएं और रुकावट समाप्त हो जाती है। अब मैं आपको एक छोटा सा उपाय और बताती हूँ। घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो काफी दिनों से बीमार है, लंबे समय से बीमार चले आ रहे हैं या अभी मौसम बदल रहा है, बच्चों में जुकाम, खांसी या तरह तरह की विभिन्न बीमारियां चल रही हैं, तो उनसे कैसे आप निजात पाएंगे? देसी घी लेना है गाय का और जो भी रोगी है या बच्चा है, बुजुर्ग है, कोई भी है, उनके हाथ से उस घी को टच कराना है। और यदि वह स्वयं मंदिर जा सकते हैं तो शिवलिंग के ऊपर स्वयं घी चढ़ाएं। और यदि ये संभव नहीं है, इतने ज्यादा बीमार हैं कि मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो उनके हाथ पर आप थोड़ा सा घी रख दें और फिर उस घी को वापस उसी जगह पे रख दें जहां पर आपको घी रखना है। यानी कि कुल मिला के उनका स्पर्श करा दें घी को और फिर इस घी को आपको भगवान शिव को अर्पित करना है सोमवार को और उनसे प्रार्थना करनी है कि हम ये घी इसलिए अर्पित कर रहे हैं कि मेरा बच्चा बीमार है या मेरे घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है वो बीमार है, उनका नाम लेकर के आपको भगवान शिव से आराधना करते हुए कहना है कि इन्हें बिल्कुल पहले की तरह स्वस्थ कर दीजिए। अब आपको मैं बताती हूँ अन्न दान का क्या महत्व है। वैसे तो ज्यादातर अन्न का दान हम जब कभी कोई उपवास करते हैं, उसका पारण करते हैं या नवरात्रि के बाद करते हैं या ज्यादातर ग्रहण के बाद करते हैं। किंतु यदि आप चावल और गेहूं का दान नियमित तौर पर महीने में 2 बार या 3 बार करते हैं तो आप ये निश्चित तौर पर मान के चलिए कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि सदा आप पर बनी रहेगी और माँ अन्नपूर्णा आपके घर में अन्न धन का भंडार सदैव भरा रखेंगी।
इसलिए यथाशक्ति जब भी किसी मंदिर में भंडारा चल रहा हो या किसी मंदिर में आपको दान करना है, तो जो भी आपका सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य से ऊपर दान नहीं किया जाता है। फर्ज कर लीजिए अगर आपका सामर्थ्य 10,000 ही प्रतिमा है, तो आप 1,000 रुपए से ज्यादा का दान ना करें। इसी के अकॉर्डिंग रेशो वाइज आप सेट करें कि जो आपका सामर्थ्य अलाउड करता है उसी के अकॉर्डिंग आपको दान करना है, किंतु अन्न का दान निश्चित तौर पर करें। अन्न का दान आप जितना करेंगे उसका 10 गुना होकर के आपके अन्न भंडार में जरूर आपको मिलेगा। अब अगर आपको लंबी आयु चाहिए, स्वस्थ जीवन अगर आपको चाहिए, तो वस्त्र का दान आप जरूर करें। मैं कभी भी ऐसा नहीं कहती कि आपको पर्टिकुलर इस मंदिर में देना है, इस पंडित को देना है या पंडित की संतान को देना है। आपकी जैसी स्थिति है, आपके घर में काम करने वाली कोई महिला है या हाउस कीपिंग वाले जो लड़के हैं या नीचे कोई गार्ड जो सिक्योरिटी गार्ड है, जहां आपकी इच्छा शक्ति है, जहां आपका मन मिलता है, वहीं पर आप वस्त्र का दान जरूर करें। वस्त्र का दान करने से क्या होगा? आपकी आयु लंबी होगी, आप रोग मुक्त रहेंगे और आपको मानसिक परेशानियां कभी भी नहीं होंगी। तो आज का ये विषय आपको कैसा लगा? आप मेरे चैनल पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दुर्भाग्य नाश के लिए ये 5 उपाय बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य योग अगर आपकी कुंडली में उत्पन्न हो गया है, तो आप उसे काट सकते हैं इनके द्वारा। तो फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ जल्द ही। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।